4 से 5 मिनट की कहानी। वो पेड़ जिनसे घर की किस्मत बदल गई। शहर से दूर एक शांत गांव में एक वृद्ध ज्योतिषी रहते थे, आचार्य देवदत्त। गांव में लोग उन्हें दूर दूर तक सम्मान देते थे, क्योंकि उनकी बातों में अजीब सी सच्चाई और अनुभव की महक होती थी। उनका एक शिष्य था नरेश, पढ़ा लिखा पर अभी भी जीवन के गहरे रहस्यों से अनजान। एक सुबह नरेश चिंतित होकर आचार्य जी के घर पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरे घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिना वजह तनाव, लड़ाई झगड़े और व्यापार में नीचे गिर रहा है, लेकिन समझ नहीं आता कि गलती कहाँ है। आचार्य जी मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में गहराई थी। उन्होंने नरेश से कहा, चल बेटा, आज तेरे घर चलते हैं, कारण वहीं मिलेगा। अध्याय पहला, घर में छिपा रहस्य। दोनों नरेश के घर पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचते ही आचार्य जी कुछ पल के लिए रुक गए। उनकी नज़र आंगन में एक तेज कांटों वाले पेड़ देखकर अटक गई। ये बबूल का पेड़ तूने कब लगाया? आचार्य जी ने पूछा। नरेश बोला, गुरुदेव, बारिश में अपने आप उग आया था। छोटा था तो मैंने रहने दिया, मुझे लगा पेड़ है तो शुभ ही होगा। आचार्य जी ने गहरी सांस ली। नहीं नरेश, कुछ पेड़ घर के लिए शुभ नहीं होते। बबूल जैसे कांटेदार पेड़ घर की ऊर्जा को चुभा देते हैं, परिवार में टकराव और बेचैनी बढ़ती है। नरेश हैरान था। अध्याय 2, दूसरा पेड़ और दूसरी समस्या। आचार्य जी आगे बढ़े तो एक और पेड़ दिखाई दिया, आक मदार का। वे बोले, ये पेड़ तो घर में कदापि नहीं रखना चाहिए। इसका रस जहरीला और इसकी ऊर्जा भारी और नकारात्मक मानी गई है। जो घर में शांति चाहिए, वहाँ आग का होना अशुभ है। नरेश को याद आया, जब से यह पेड़ उगा था बच्चे अक्सर बीमार रहते थे। उसे समझ आने लगा था कि प्रकृति का हर पेड़ हर जगह शुभ नहीं होता। अध्याय 3, नींव हिलाने वाले पेड़। थोड़ा और आगे बढ़ने पर आचार्य जी ने एक और बड़ा पेड़ देखा, पीपल का। आचार्य जी का स्वर गंभीर था। पीपल पवित्र है, उपासना के लिए उत्तम है, लेकिन घर में नहीं। इसकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि यह घर की नींव तक हिला देता है। देवता का वृक्ष है, इसे मंदिर या खुले स्थान पर ही सम्मान देना चाहिए। इसी तरह उन्होंने समझाया कि बरगद घर की नींव को तोड़ता है, इमली घर में नमी, छाया और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है, और खट्टे फल वाले पेड़ मुख्य द्वार के पास लगे हों तो धन की स्थिरता प्रभावित होती है। अध्याय 4, घर की ऊर्जा कैसे बदलती है। आचार्य जी ने कहा, नरेश, पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं होते, वे ऊर्जा, कंपन और प्रकृति का चक्र लेकर आते हैं। गलत पेड़ गलत स्थान पर हो तो घर का सौभाग्य भी सूख सकता है। नरेश की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे उसके जीवन की पहेली हल हो रही हो। अध्याय 5, शुभ पेड़ों का वरदान। आचार्य जी बोले, अगर घर में पेड़ ही लगाना है तो इन पेड़ों को लगाओ। तुलसी, अशोक, नीम, हरसिंगार, समी, केला। इनसे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। नरेश ने उसी शाम अपने घर के आंगन में सफाई करवाई। जो पेड़ अशुभ थे उन्हें स्थानांतरित करवाया और शुभ पौधे लगाए। कुछ ही दिनों में घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। जहाँ कलह थी वहाँ अब शांति आ गई, जहाँ बेचैनी थी वहाँ अब स्थिरता, और जहाँ दुख था वहाँ हंसी लौट आई। अंत। आचार्य जी की सीख। एक दिन आचार्य जी ने नरेश से कहा, बेटा, घर का भाग्य सिर्फ लोगों से नहीं बनता। घर की दीवारें ऊर्जा और पेड़ पौधे भी हमारी किस्मत लिखते हैं। सही पेड़ सुख लाते हैं, गलत पेड़ दुख। बस इतना ध्यान रखना और जीवन आसान हो जाएगा। नरेश ने आचार्य जी के चरण छुए और बोला, गुरुदेव, आज आपने मेरे घर ही नहीं, मेरा जीवन भी संवार दिया। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब। हर हर महादेव।